हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 7 इकोसिस्टम। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक इन्वायरमेंटल थिंग्स के बारे में बात करेंगे और हम बताएंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम इकोसिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ को डिफ़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर जो बेसिक चीज़ें जो हमने पढ़नी हैं उनमें इकोसिस्टम शामिल है, यानी कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ मटेरियल यानी कि एनर्जी चेन किस तरह बनती है, एंड उसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे हम। कार्बन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। उसके अलावा इंटरेक्शन इकोसिस्टम में यानी कि बहुत सारी मज़ीद कुछ डाइवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि कंपटीशन, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस। इनका इकोसिस्टम में क्या इंटरेक्शन है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इकोसिस्टम हमारी बैलेंस कैसे लाता है और ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा पोल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रोल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर को पढ़ेंगे डिटेल में। कोई भी जानदार आइसोलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी जानदार को जीने के लिए आइसोलेशन नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम, उसको अच्छे इन्वायरमेंट, उसको हवा चाहिए और बहुत ही ज़्यादा प्योरनेस चाहिए हर चीज़ में। तो कोई ये बात तो तय है कि कोई भी इंसान आइसोलेशन में सरवाइव नहीं कर सकता। हर इंसान जो है वो एक तरह के मटेरियल और एनर्जी से सराउंड हुआ होता है, यानी हमारे आसपास आप जहाँ देखें आपको चीज़ें नज़र आएंगी एंड एनर्जी नज़र आएगी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जहाँ पर उसको ज़रूरियात की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स के नीड्स चाहिए होती हैं। हम इन कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल्स एंड एनर्जी को देखकर अपनी नीड्स पूरी करते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। यानी आप इजादें देख लें, इस दुनिया में आज तक कितनी इजादें हो चुकी हैं, वो सब हमारी ज़रूरियात पर बेस्ड हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, उनको भी एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उनको भी एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसको मटेरियल्स चाहिए होते हैं ताकि वो सप्लाई कर सके, और वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। तो इन तमाम बेसिक चीज़ों के लिए, इन तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग को हम बायोलॉजी के अंदर एबायोटिक कहते हैं और लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। लाइक इंसान प्लांट्स पर डिपेंड भी करता है एक तरह से, और इसी तरह नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनकी केयर ना करें, उनको प्रोवाइड ना करें जो उन्हें चाहिए इन्वायरमेंट, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना ही वो हमें बेनिफिट दे पाएंगे। तो यानी इन्वायरमेंट इज़ द बेसिक थिंग विच यू नीड टू सर्वाइव। लाइक अगर आपको कोई इन्वायरमेंट ना मिले तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, आप आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। इंसान कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। So student, these are some important definitions from the topic I have covered. So go to page number 136 and 135.